और अगर पवन सिंह को बीजेपी से टिकट मिल जाती है तो बम्पर जीत, पावर स्टार, टीआरपी स्टार प्लस भगवाधारियों की सरकार। तो मैं कह रहा हूं ये जो कॉम्बिनेशन है ना, पवन सिंह, पावर स्टार, तिलकधारी और उसके बाद पावर स्टार, टीआरपी स्टार पवन सिंह और भगवाधारी की सरकार, तो भाई साहब दिल खुश नजारा हो जाएगा। क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, ये भगवाधारी है, ये हमारे हिंदुस्तान के दिलों में पवन सिंह तिलकधारी अगर भगवाधारियों के साथ जुड़ गया इलेक्शन में तो बिहार का लाल करेगा, बिहार के विकास के लिए कमाल। और बिहार का लाल करेगा पवन सिंह, बिहार के विकास के लिए कमाल। पवन भैया को टिकट दे दो, बीजेपी वालों अगर ये टिकट मांगते हैं इनकी मनपसंद सीट से, तो हम गारंटी दे रहे हैं कि पवन सिंह भाई अब की बारी बिहार का लाल करेगा। 2025 विधानसभा बिहार में कमाल है कि शायद पवन सिंह इस बार विधानसभा इलेक्शन बिहार 2025 में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बीजेपी के साथ बिहार के विकास के लिए सेवा भाव से पवन सिंह जुड़ जाते हैं। अगर पवन सिंह जी बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओ बिहार के लाला, और जीत के बाद जब खुशी मनाई जाएगी तो फिर गाना भी वही बजेगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बिहार में फिर से हम, बिहार में फिर से हम पवन भैया भगवा लहराएंगे। पवन सिंह जी अगर आपने इलेक्शन लड़ लिया बीजेपी की तरफ से तो बिहार में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भगवाधारी की जोड़ी, ये भगवाधारी की जोड़ी योगी आदित्यनाथ मठाधीश जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है भाई साहब, और अगर इधर पावर स्टार पवन सिंह बीजेपी पार्टी से बिहार का इलेक्शन लड़ते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कि बिहार का लाल जो कर रहा है दुनिया में कमाल, वही बिहार का लाल करेगा बिहार के विकास के लिए कमाल। नमस्कार, जय श्री राम, मैं दिल्ली का दीपक और आज मैं आपको लेकर आया हूं बहुत ताजा खबर ये बताने के बिहार इलेक्शन अब शुरुआत हो चुके हैं और बिहार मांगता है विकास, बिहार मांगता है तरक्की और बिहार का युवा मांगता है, युवती मांगती है, पढ़ा लिखा व्यक्ति मांगता है रोजगार। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री के पवन सिंह सुपरस्टार है, जिनको हम पावर स्टार बोलते हैं, जिनको हम टीआरपी स्टार बोलते हैं, और साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि ये रहे पवन सिंह जी और ये रहे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों को मैं साथ इसलिए लेकर आया हूं कि एक तो हमारे पॉलिटिक्स के मतलब कि जिसे कहते हैं ना अल्ट्रा, जिसे कहते हैं ना पावरफुल पर्सन, वो है हमारे योगी आदित्यनाथ, और साथ के साथ इधर जो है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के और अब बॉलीवुड के मतलब बहुत जबरदस्त सिंगर, बहुत जबरदस्त एक्टर और हमारे स्टार, भोजपुरी स्टार पवन सिंह है। तो मैं आपको बता दूं कि ये फोटो साथ इसलिए दिखा रहा हूं कि सुनने में ऐसा आया है कि शायद पवन सिंह इस बार विधानसभा इलेक्शन बिहार 2025 में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बीजेपी के साथ बिहार के विकास के लिए सेवा भाव से पवन सिंह जुड़ जाते हैं। अगर पवन सिंह जी बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्योंकि हमारी सोच तो ये कहते हैं कि अगर तिलकधारी भगवाधारी के साथ जुड़ गया बिहार इलेक्शन में पवन सिंह तिलकधारी अगर भगवाधारियों के साथ जुड़ गया इलेक्शन में तो बिहार का लाल करेगा, बिहार के विकास के लिए कमाल। और बिहार का लाल करेगा पवन सिंह, बिहार के विकास के लिए कमाल। और इधर भगवाधारी और इधर पावर स्टार, टीआरपी स्टार पवन सिंह बिहार के लिए। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये गलती से किसी और दल में चले गए तो बुरा मत मानना भैया, दिक्कत हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताइएगा कि पवन सिंह जो भोजपुरी स्टार है, जो अब बॉलीवुड में भी स्टार है, हमारे बॉलीवुड में भी अब स्टार बन गए और बहुत अच्छे गायक है, जिनके गले में साक्षात सरस्वती माता विराजमान है, जिन्होंने धमाल मचाया हुआ है, जो अपने दिल से बहुत सॉफ्ट इंसान है और घमंड नहीं है, सबसे बड़ी बात है। और अपने दुश्मन को भी अपना मतलब कि कह के चलते, अरे ऐसे नहीं, ऐसे रखो ना, हाँ बस भैया, अपने दुश्मन को भी जो कहते हैं मतलब के प्यार मोहब्बत से रखते हैं, दुश्मनी भी किसी से नहीं रखते। और अगर दुश्मनी पाल ली तो समझ लीजिए कि पवन सिंह से दुश्मनी पालने वाले का वही हाल होता है जो आप समझ रहे हो। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अभी उड़ती खबर आई है कि भोजपुरिया स्टार जो पवन सिंह है, अगर उन्होंने बीजेपी का थामन थाम लिया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बिहार के विकास में बीजेपी का दामन थामने के बाद पवन सिंह के आने के बाद कितना फर्क पड़ेगा। क्योंकि एनडीए का गठबंधन अगर बिहार में आता है, एनडीए का गठबंधन अगर बिहार में आता है और बीजेपी की सीटें बिहार में आती है, और अगर पवन सिंह को बीजेपी से टिकट मिल जाती है तो बम्पर जीत, पावर स्टार, टीआरपी स्टार
प्लस भगवाधारियों की सरकार। तो मैं कह रहा हूं ये जो कॉम्बिनेशन है ना, पवन सिंह पावर स्टार तिलकधारी और उसके बाद पावर स्टार टीआरपी स्टार पवन सिंह और भगवाधारी की सरकार, तो भाई साहब दिल खुश नजारा हो जाएगा। क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, ये भगवाधारी है, ये हमारे हिंदुस्तान के दिलों में राज करता है, सनातनी के। और पवन सिंह जो है ये भी हमारे भगवाधारी भाइयों के दिलों में राज करता है। और अगर ये गुरुजी हमारे योगी जी के साथ जुड़ गए, क्योंकि पवन सिंह भी जो है वो योगी आदित्यनाथ जी को इज्जत देते हैं और इनका प्यार और प्रेम जो है वो बीजेपी के प्रति बहुत बहुमूल्य है, बहुत अच्छा है और बहुत प्रेरित है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर पवन सिंह जी बॉलीवुड भोजपुरी इंडस्ट्री के बाद, देखिए इसमें सम्मानित भी किया गया है पवन सिंह जी को योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, तो हम ये चाहते हैं कि अगर पवन सिंह जी बीजेपी पार्टी के थ्रू अगर बिहार में इलेक्शन लड़ ले तो ये हमारा भोजपुरिया स्टार जो है वो बिहार के लिए कमाल कर सकता है। अब आप लोगों को पता है दी राइजिंग फॉल में जिस तरीके से टीआरपी डाउन हो गई है, मैं आप लोगों को स्क्रीन में कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूं। भावुक क्षण था जब वो राइजिंग फॉल से निकले, इतना प्यार कमाया है। देखिए जी, पैसा तो हर हीरो कमा रहा है, चाहे बॉलीवुड का हो चाहे भोजपुरिया हो। और निरहुआ भी बखूबी कहते हैं कि भैया पवन सिंह जो है वो बहुत अच्छे दिल के इंसान है। रवि किशन जी भी कहते हैं, देखिए मस्ती करना, मजाक करना और अड़ के रहना ये तो दोस्ती यारी में चलता है। यही बात मनोज तिवारी जी कहते हैं, यही बात हमारे रवि किशन कहते हैं, यही बात हमारे खेसरिया लाल यादव कहते हैं और यही बात जो है वो निरहुआ कहते हैं, जिनको आप रिक्शे वाले भैया के नाम से जानते हैं, जिनका पिक्चर बहुत वायरल है। तो हम चाहते हैं कि अगर ये भगवाधारी की जोड़ी योगी आदित्यनाथ मठाधीश जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है भाई साहब, और अगर इधर पावर स्टार पवन सिंह बीजेपी पार्टी से बिहार का इलेक्शन लड़ते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कि बिहार का लाल जो कर रहा है दुनिया में कमाल, वही बिहार का लाल करेगा बिहार के विकास के लिए कमाल। भगवाधारियों की सरकार चलेगी तो तिलकधारी पवन सिंह भी चला सकता है। कोई सीट दे दो, मैं तो कह रहा हूं मनपसंद की सीट दे दो बीजेपी वालों। जो भी बिहार में अब की बारी टिकट के लिए मुख्य हेड है, टिकट मतलब कि जो वितरण होता है उसमें, तो बिहार के लिए मैं जो बिहार के राज्य के जो अध्यक्ष है और बिहार के जो इलेक्शन के जो बीजेपी द्वारा अध्यक्ष बनाए गए हैं, मैं उनको एक ही बात बोलूंगा कि भैया ये बिहार का लाल टीआरपी स्टार पावर स्टार पवन सिंह को अगर आपने टिकट दे दिया उनकी पसंद की सीट से, तो ऐसे सीट निकलेगी जैसे योगी आदित्यनाथ अपनी सीट से जीतते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जीतते हैं, उसी तरीके से पावर स्टार दिखा देगा कि तिलकधारी का जब सम्मान किया बीजेपी ने तो भगवाधारियों का सम्मान करने के लिए बिहार तो दिखा दिया पवन सिंह ने स्टार ने टीआरपी स्टार ने कि भोजपुरिया इंडस्ट्री के साथ साथ पवन सिंह सेवा भी करना चाहता है। पिछली बार लोकसभा इलेक्शन में कुछ गलतियां थी, कुछ बात नहीं जम पाई, कुछ मतलब बात नहीं हो पाई, कुछ सिस्टम नहीं बन पाया, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इनका बीजेपी से कोई मन मुटाव है। सवाल पेन फेंकने वाली पार्टी का रहा, सवाल पेन फेंकने वाली पार्टी का, तो भैया एक बात ध्यान रखना, हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे पवन सिंह भैया, ये पेन फेंकने वाली जो पार्टी है ना जेडीयू, ये सरस्वती माता की इज्जत क्या करेगी जब ये नवरात्रों में मच्छी खाती है। ये वो पार्टी है जो पेन फेंक के दे रही है पेन अपनी रैली में, ये वो पार्टी है जो तिलकधारियों की इज्जत नहीं करती है और ये वो पार्टी है जो धर्म की हमारे सनातन की इज्जत नहीं करती है। तो पवन सिंह भाई, पवन सिंह सर, हमारे बड़का भैया पवन सिंह जी, अगर आप योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर बीजेपी के साथ मिलकर अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो हम बता रहे हैं एक तरफा जिए ओ बिहार के लाला, और जीत के बाद जब खुशी मनाई जाएगी तो फिर गाना भी वही बजेगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बिहार में फिर से हम पवन भैया भगवा लहराएंगे। पवन सिंह जी, अगर आपने इलेक्शन लड़ लिया बीजेपी की तरफ से तो बिहार में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या सजा दी है, यूपी भी सजा दी है, मेरे राम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, 2025 में बिहार सजाएंगे। तो भैया वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर करना और अपना सुझाव देना कि अगर पवन सिंह भोजपुरिया स्टार, पवन सिंह भोजपुरिया टीआरपी किंग अगर बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ले और भगवाधारियों के साथ जुड़ जाए तिलकधारी पवन सिंह भाई, तो आपको क्या लगता है
कि जीत किसकी होगी। हमारे हिसाब से तो एक तरफा जीत हो जाएगी और दूसरी पार्टी जो है वो कहीं की नहीं रहेगी। तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना मेरे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जितने भी भाई हैं कि पवन सिंह भाई के बारे में अगर बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ले तो आपकी क्या राय है और ये फोटो आप लोगों को कैसी लगी। मैं आप लोगों से एक ही बात कहता हूं कि बिहार मांगे विकास, बिहार मांगे रोजगार और बिहार मांगे भविष्य। तो पवन सिंह भाई से ज्यादा बिहार के बारे में पवन सिंह, निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी और खेसरिया लाल यादव भी इलेक्शन में हाथ आजमा चुके हैं और लगभग सबको जीत हासिल हुई है। तो अब की बारी विधानसभा में पवन भैया को टिकट दे दो। बीजेपी वालों अगर ये टिकट मांगते हैं इनकी मनपसंद सीट से तो हम गारंटी दे रहे हैं कि पवन सिंह भाई अब की बारी बिहार का लाल करेगा। 2025 विधानसभा बिहार में कमाल। वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना और अपना सुझाव देना कि अगर ये बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लेते पवन सिंह भाई तो कैसा रहेगा। 2025 में इलेक्शन में धमाल मच जाएगा, धमाल। जो लगाए तू लिपस्टिक हिलेला डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागेल कमरिया। ये अब की बारी भाई साहब भारत पाकिस्तान मैच में भी बजा था। अब तुम लोग जितना किलसना पवन सिंह से किलस लो। पवन सिंह का गाना दुबई में भी बजा था, जिला टॉप लागेल। पवन सिंह का गाना लॉलीपॉप अब की बारी क्रिकेट मैच पाकिस्तान में भी बजा था, कमरिया कमरिया कमरिया।